तो आज जिस मूवी का हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बी सरकार। इस मूवी विजय थालापति सर का है। ये मूवी में बहुत इमोशनल और पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। ये मूवी आप लोग अगर आप लोग नहीं देखा है तो हमारी इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, और अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो को अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है सादिक और मैं आप सभी का स्टक्स मूवी अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। उस मूवी का नाम है सरकार। ये मूवी विजय थालापति सर का है। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक बुट का वैल्यू क्या होता है। सो मूवी का स्टार्टिंग में हमें बड़ी कंपनी दिखाया जाता है। ये कंपनी का ओनर स्टाफ से वो सवाल करता है कि तुम में से कौन कौन सुंदर राणा स्वामी को जानता है। स्टाफ कहता है कि वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। वो अमेरिका में रहता है। वो वर्ल्ड की नंबर 1 सीईओ है। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मॉन्स्टर है। ओनर कहता है कि सही कहा, वो इंडिया आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। उन्होंने बहुत सारे ओपोनेंट कंपनी को बर्बाद किया है। वो इतना इंटेलिजेंट है कि उनका पूरा वर्ल्ड में लिया जाता है। स्टाफ कहता है कि वो हमारा कंपनी बर्बाद करने तो नहीं आ रहा है। ओनर कहता है कि पता नहीं, तैयारी करना होगा हमें, तुम सब उनके बारे में रिसर्च करो। शिफ्ट होता है और सीन 2 में दिखाया जाता है कि विजय को एक संग के साथ दिखाया जाता है। सीन काट होता है होने के बाद दिखाया जाता है कि सुंदर फ्लाइट से आता है और मीडिया वाले एयरपोर्ट के बाहर उन्हें घेर लेता है और पूछते हैं आप कौन सी कंपनी खरीदने के लिए इंडिया आए हो। आपको तो सभी कॉर्पोरेट मॉन्स्टर कहता है। सुंदर कहता है कि मैं यहाँ कोई कंपनी खरीदने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ आया हूँ सिर्फ वोट डालने के लिए। सारे रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं और पूछता है इतना दूर से यहाँ सिर्फ वोट डालने के लिए आए हो। सुंदर कहता है हाँ, यह बहुत ज़रूरी काम है और मैं अपनी फैमिली से मिलकर 4 घंटे में फिर से अमेरिका चला जाऊँगा। इंडिया के सारे कंपनी का लोग न्यूज़ देख रहा होता है और वो ये सब बहुत सेंस की सांस लेता है और सुंदर वहाँ से चला जाता है। और तभी एक रिपोर्टर कहता है कि देखिए, सुंदर सर सिर्फ और सिर्फ एक वोट डालने के लिए इतना दूर खर्च करके यहाँ आया है। ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सुंदर वोट केंद्रों में जाता है। उनका पिया तभी उन्हें वोटर कार्ड और पासवर्ड देता है और वहाँ सुंदर लीला को देखता है। लीला के बहन भाई से शादी किया था और उनका डिवोर्स हो गया है। लीला का फादर एक इज्जतदार एमएलए था, इसीलिए वो ये वोट केंद्रों में था। लीला सुंदर को देखता है और वो सुंदर के पास जाता है और कहता है वोट मेरे पापा को दीजिएगा। और सुंदर तभी बात को टाल देता है और वो वोट डालने के लिए अंदर जाता है और उनको पता चलता है कि उनका वोट पहले से ही किसी ने डाल दिया था। तभी एक वोटर ऑफिसर बाहर आके रिपोर्टर से कह देता है कि उनका वोट पहले से ही किसी ने डाल दिया था। तब मीडिया वाले हैरान हो जाते हैं और कहता है देखा आपने, सुंदर इतना दूर से सिर्फ और सिर्फ एक वोट डालने यहाँ आया है, बट उनका वोट पहले से ही किसी ने डाल दिया था। वह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। सुंदर निराश होकर जा रहा होता है। तभी एक ऑफिसर आके कहता है सॉरी सर, हमें पता नहीं था किसी ने आपका वोट पहले से ही डाल दिया है, छोटी सी भूल हो गया है। सुंदर कहता है कि वही आपको छोटी सी गलती लग रहा है। गुस्से में कहा मैं यहाँ इतना दूर से एक वोट डालने के लिए आया और यह क्या चल रहा है। सुंदर अपने पीए को कहता है कि तुम इलेक्शन कमीशन को फ़ोन करो। पीए कहता है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। सुंदर कहता है कि गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट में फ़ोन करो, बट कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तभी एक रिपोर्टर कहता है ये तो कॉमन बात है। सुंदर को बहुत गुस्सा आता है। वह कार में जाकर बैठ जाता है। लीला कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। सुंदर कहता है कि ठीक है। वो दोनों कार में बैठता है। ड्राइवर कहता है कहाँ जाना है, आपका घर एयरपोर्ट। सुंदर कहता है कि कोर्ट चलो। सुंदर वीडियो कॉल पे इंडिया के इलेक्शन का रोल मंगवाता है और एक महंगा वकील हायर करता है। वह हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ सुंदर का ही न्यूज़ चल रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है, हमें मसलमानिया को दिखाया जाता है जो इस मूवी का विलेन होता है। उनके सामने 3 सूटकेस रखा होता है। मसलमानी कहता है ये कोई आम बात नहीं है, हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तभी एक बोट खोलता है, उसमें बहुत सारे पैसा और एक बैग में एक आदमी था। मसलमानी कहता है कि तुझे हीरो बनने का इतना ही शौक है क्या। मसलमानी उनका आईडी कार्ड देखता है और कहता है भारत कुमार फ्रॉम
korea.com। मुसलमान एक मूर्ति से उस आदमी के सिर पर मारता है, पूरी तरह से मारता है। सीन चेंज होता है। सुंदर अपने घर आता है लीला के साथ। सुंदर के माँ कहता है आजकल तो यह बहुत आम बात हो गया है, नेता लोग बहुत पैसा देकर और फेक वोटिंग कराते हैं। लीला कहते हैं सब नेता ऐसा नहीं होता है, मेरे पापा आज से नेता है, वो पैसा देकर वोट नहीं खरीदते हैं। सभी बहुत हंसते हैं। सीन चेंज होता है। सुंदर रात भर इंडियन इलेक्शन की रूल पढ़ता है और अगले दिन सुंदर लीला के साथ दोनों कोर्ट के अंदर जाता है। वहाँ एक ऑफिसर कहता है हमें आपकी न्यूज़ पता चला, लेकिन आप इस बात के लिए कोर्ट आएंगे ये हमें उम्मीद नहीं थी। आप चाहते हैं कि इलेक्शन रोक लगा दिया जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। काउंटिंग चल रहा है, हमारे यहाँ के एमएलए जीत रहा है 30,000 वोटों से। सुंदर कहता है कि रिजल्ट पहले ही अनाउंस ना करें, हमें पहले वोट डालने दीजिए, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करें। जज वकील से कहता है ये पॉसिबल है। वकील कहता है कि नहीं सर। सुंदर का वकील कहता है सुंदर एक एनआरआई है, उसके पासपोर्ट के बगैर वोट डालना इलीगल है, हमारे इलेक्शन उसके खिलाफ है, उसे पूरा हक है अपने वोट डालने का। ऑफिसर कहता है हमने कुछ ऑफिसर को सस्पेंड भी किया है। वकील कहता है ये काफ़ी नहीं है, मान लीजिए सर क्या चोर चोरी करता है तो उसे सज़ा मिलता है, और जिसका सामान चोरी होता है उसे अपने सामान मिल जाता है, वह हमारा लॉ कहता है। ऑफिसर कहता है एक वोट से क्या चेंज हो जाए। सुंदर एग्जांपल देता है कि अमेरिका का ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए वोटिंग हुई, अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रखा जाए, इंग्लिश या जर्मनी, और एक वोट से इंग्लिश जीत गया था। और सुंदर और बहुत एग्जाम्पल देता है। ऑफिसर कहता है इस बात को यार करेंगे। सुंदर कहता है इससे कुछ भी नहीं होगा। पहली बात मैं एक एनआरआई हूँ, वो बिना पासपोर्ट के मेरा वोट डाला गया कैसे। और दूसरी बात कोई भी सेक्शन 49P के बारे में नहीं जानता, हर कोई 49O के बारे में ही जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी वोटर का इलीगल तरीके से वोट डाला गया है तो बैलेट पेपर से वो वोटर लीगल तरीके से वोट दे सकता है, और ये हमारा इलेक्शन का लॉ है। ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे एक वोट से क्या हो जाएगा। सुंदर कहता है सर एक वोट का बहुत वैल्यू होता है, मान लीजिए अगर मैंने वोट डाला तो हिस्ट्री बन जाएगी, हर स्टूडेंट इस लॉ के बारे में जान जाएगा और कितना बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जज कहता है 49P जैसा कोई लॉ है। ऑफिसर कहता है यस सर। जज अपना फैसला सुनाता है और सुंदर को वोट डालने का परमिशन दे देता है, और उस वोट का रिजल्ट सुंदर का वोट डालने के बाद होगा ऐसा आदेश देता है। सीन चेंज हो जाता है। सुंदर कार से जा रहा होता है। सुंदर का ड्राइवर सुंदर से पूछता है सर आपका एक वोट देने में आपका कितना खर्चा आया। सुंदर कहता है बहुत लाख खर्चा हुआ। सुंदर का ड्राइवर कहता है सर आपने एक वोट के लिए इतना पैसा खर्च किया, 25,000 रुपये वापस नहीं कर पाए, तो इसीलिए इसने खुद को और अपने परिवार को रोड पे। सुंदर सुनकर बहुत उदास हो जाता है और कहता है कोई बचा है उनमें से। ड्राइवर कहता है उनके एक बेटी बच गया है। सुंदर कहता है गवर्नमेंट ने कुछ किया या नहीं किया। ड्राइवर कहता है कुछ भी नहीं किया। सुंदर कहता है कि उनका प्रॉब्लम पर किसी ने आवाज़ उठाया था। ड्राइवर कहता है नहीं कुछ नहीं किया, लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर किया था। सुंदर कहता है इससे कुछ हुआ। ड्राइवर कहता है नहीं। सुंदर कहता है कि हमें उस लड़की के पास ले चलो। सुंदर को चेयरमैन के पास जाना था, इसीलिए फटाफट उस बच्चे के घर जाता है जो बच्चा उस हादसे से बच गया था। वो बच्चा बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। किसी ने भी उस बच्चे को ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं करवाया था। वो बहुत अपसेट हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। सुंदर गाड़ी से उतर जाता है और चेयरमैन के घर पहुंच जाता है। चेयरमैन सुंदर का तारीफ करते हुए कहता है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सुंदर हमारी इस पार्टी में शामिल हुआ है। मुसलमानी का भाई कहता है इसने कोई बुरा काम नहीं किया, यहाँ के सभी बिजनेसमैन ही है, इसकी से यूनिवर्सिटी है, इसने कभी फ्री सीट बांटा है, सभी यहाँ बिजनेस ही कर रहा है, यह अमेरिका में करता है और हम यहाँ करते हैं। पता है पॉलिटिक्स में एक वोट के लिए कितना 10,000 रुपये लगता है और हम खरीद के भी जीत जाता है। ये सब क्या है, ये सब तो बिजनेस ही है ना। तब सुंदर कहता है हमारी और आपकी बिजनेस में करने का तरीका अलग अलग है, हम क्योंकि हम लोगों को अपना बेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों का ट्रस्ट जीतता हूँ। मुसलमानी का भाई कहता है कि मैंने भी तो यही कहा है, बट इसने अलग तरीके से कहा है, बट हम सबका तो मोटिव एक ही है ना, पैसा कमाना। तुम यहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आए हो ना, तुम्हें अपने आपको हाईलाइट्स इसलिए किया कि ताकि तुम्हें प्रॉफिट हो जाए, ये ना सब पता है हमें। तुम्हें मैं चैलेंज देता
देता हूँ, तुम्हारा वोट फिर कोई और डाल दिया जाएगा और ऐसे ही तुम अमेरिका में वापस जाना पड़ेगा। सुंदर हंसता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मुसलमानी का घर पार्टी हो रहा होता है, तभी मुसलमानी का बेटी का कॉल आता है एड्रेस से और उसकी बेटी का नाम है कुमल्लावल्ली। कुमल्लावल्ली कहता है मैंने आपकी न्यूज़ देखी, आप जीत रहे हो, कंग्रेचुलेशन। मुसलमानिया कहता है हमें तुम्हारे याद आएगी, कब आ रहे हो घर पर। और कुमल्लावल्ली कहता है बहुत जल्द आ रहा हूँ और कहता है कि आप अपना मेडिसिन टाइम पर ले लेना और फ़ोन को चाचा को देना ज़रा। मुसलमानी ये फ़ोन अपने भाई को देता है। उनके चाचा कहता है कि कहो बेटा। कुमल्लावल्ली कहता है कि मैंने पापा को टेंशन देना नहीं चाहता, इसीलिए सुंदर के बारे में नहीं पूछा, आप बताइए क्या है सुंदर का मैटर। भाई बलराम कहता है कि कुछ नहीं, ये कि छोटा सा मैटर हुआ था, छोटा सा मैटर है, वो वोट डालने के बाद फिर से अमेरिका चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुमल्लावल्ली कहता है ध्यान रखिएगा, वो बहुत तेज़ है, कुछ महीने पहले वो यहाँ आया था और बड़े डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, बहुत तेज़ है और उनका ध्यान रखिएगा ज़रा। और फ़ोन काट देता है और बलराम सोचता है उस दिन उसने इस्तेमाल क्यों किया था। सीन चेंज हो जाता है। सुंदर प्रेस मीटिंग में जाता है। रिपोर्टर पूछता है आप सिर्फ एक वोट की वजह से कोर्ट गए, इतना खर्चा क्यों करें, इतना खर्चा करके क्यों। सुंदर इस्तेमाल करते हैं और कहता है बात सिर्फ एक वोट का नहीं है, बात यहाँ का सिस्टम का है। मान लीजिए मेरा वोट किसी और ने डाल दिया तो मेरा बीवी मुझ पर कैसे ट्रस्ट करेगा। रिपोर्टर कहता है आप सवाल को मत घुमाइए। सुंदर कहता है मेरा वोट किसी और ने डाल दिया, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी फेलियर है। इस बात से यही पता चलता है कि हमारा कंट्री कितना करप्ट और हमें इस बात को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। रिपोर्टर कहता है जिसने आपका वोट को डाला उसके बारे में कुछ पता चला। सुंदर कहता है वह किसने कहा। रिपोर्टर सामने सुंदर ताली बजाते हैं और सभी को ताली बजाने के लिए कहता है और सभी ताली बजाते हैं। सुंदर कहता है मैंने मेरा वोट डाला, मेरा वोट पर मुझे पूरा राइट है। इसी तरह अपना वोट का खुद के पास राइट है। अगर सब लोगों की आंखें खोल जाएंगे तो फर्जी वोटिंग बंद हो जाएंगे और इसी कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। सीन चेंज हो जाता है। सभी लोग सेक्शन 49 के बारे में जानने लगे थे और स्टडी करने लगे थे और कहते हैं कि मेरा वोट भी किसी ने डाल दिया था, मैं भी खुद का वोट डालना चाहता। लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी इंटरनेट मोबाइल पर भी देख रहे होता है। तभी कुछ लॉ स्टूडेंट एक वेबसाइट बनाता है जिसका वोट इलीगल तरीके से हुआ वो फिर से वोट डाल सकता है। वहाँ पर बहुत लोग एप्लीकेशन फिल करते हैं और हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है 28,000 लोगों का एप्लीकेशन पाया है और सभी अपना अपना वोट डालना चाहता है और ऐसे ही 3 लाख सभी भी ज़्यादा केस कोर्ट में जाता है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन फिल किया था वो सभी अपनी सारी एप्लीकेशन ऑन फाइल सुंदर को दे देता है और सुंदर कहता है कि ये सारे केस मेरे केस के साथ जाएंगे, ये प्लान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सीन चेंज हो जाता है। सुंदर अपने पीए और गार्ड को अमेरिका वापस जाने को बोलता है और कहता है मैं 1 हफ्ते में फिर से अमेरिका चला वापस आ जाऊंगा। बलराम को एक आदमी कहता है भाई अभी मैटर बड़ा हो रहा है। बलराम कहता है मार दो सुंदर को जल्द से जल्द और तभी कोई सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो। सुंदर लीला और बच्चे कार में जा रहे होते हैं और एक रोड पे स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ होता है। सुंदर समझ जाता है और बहुत अभी कुछ गुंडे आते हैं। तब सुंदर कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है तो इन बच्चे को और इसको छोड़ दो, बट गुंडे कहते हैं कि हम सभी को मारेंगे। तब सुंदर कहता है बच्चे को हाथ भी लगा कर दिखाओ और सुंदर सब गुंडे को बहुत मारता है। लीला कहता है तुम्हें वापस अमेरिका चले जाना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे जान को यहाँ पर खतरा है। तभी लीला के पास फोन आता है और लीला कहता है कि जिसने तुम्हारे नाम से फर्जी वोट डाला था उनका पता चल गया है। और तब सुंदर कहता है मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ। सुंदर उस जगह जाते हैं एक आदमी के द्वारा। वो कहता है कि जिसने आपके नाम से फर्जी वोट डाला था वो यही है। तभी सुंदर उसे थप्पड़ मारता है और उस आदमी का नाम कौशिक है। वो कहता है कि तू मुझे मार मत, पहले क्या हुआ वो बता। सुंदर कहता है तूने मेरे नाम से फर्जी वोट क्यों डाला था। कौशिक कहता है तेरा नाम बता पहले, मैंने बहुत लोगों का फर्जी वोट डाला था, मुझे यह तेरे नाम से वोट डाला या नहीं। सुंदर कहता है तूने एक वोट कितने रुपए में डाला था। कौशिक कहता है 1 लोगों का वोट 6,000 में। मैं इतना दूर अमेरिका से इतना पैसा खर्च करके आया हूँ वोट डालने के लिए, तूने 6,000 में तूने मेरा वोट डाल दिया। कौशिक कहता है ये तो आम बात है, ले दारू पी ले और थोड़ा टेंशन कम कर। और वहाँ के सभी लोग दारू पीते हैं और डांस करते हैं और सीन चेंज हो जाता है।
हमें दिखाया जाता है मुसलमानिया के सारे नेता बहुत डरे हुए थे और दंगे करने की मांग कर रहे थे कोर्ट की हेयरिंग से पहले। तभी कमल लवली का फ़ोन आता है मुसलमानी के पास। मुसलमानी के कहता है मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ और कहता है वो सुंदर और नाक में दम करके रखा है। कल कोर्ट की हेयरिंग है 10 बजे और अगर हेयरिंग हो गए तो फिर से इलेक्शन होंगे। पार्टी के मेंबर दंगे करने की कह रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है ये। तब कमल लवली कहता है ये मत करना, सब नहीं तो सबको लगेगा कि आपने इलेक्शन में ये सीटिंग किया है। कल आप 10 बजे से पहले सीएम की शपथ ले लीजिए, उसके बाद कोर्ट का मेंटेन का काम करवाइए और हेयरिंग डेट को डिले करवाइए। कुछ दिन बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा। किसी भी कीमत पर हेयरिंग से पहले शपथ ले लीजिए। मुसलमान ये कहता है ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो, अब यही होगा। हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कल मुसलमानी का सीएम के लिए शपथ लेंगे 8 बजे। अगले दिन वकील सुंदर को कहता है ये 10 बजे पहुंच जाओगे ना आज कोर्ट में। सुंदर कहता है 10 बजे नहीं 8 बजे पहुंच जाऊंगा, मैंने हमारे केस को फास्ट ट्रैक पे डाल दिया था। हमारी हेयरिंग 8 बजे है। वकील कहता है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। कोर्ट में हेयरिंग होता है। जज कहता है हमारे पास 2000 केस आया है। सुंदर कहता है 2000 नहीं 2000 से बहुत ज़्यादा आया और इन सब का यही कहना है कि सभी लोग अपना वोट नहीं डाला और इनका नाम से वोटिंग हो गया है, तो ऐसा इलेक्शन का क्या फ़ायदा। जज कहता है ये इलेक्शन मजाक नहीं होता है, इलेक्शन में बहुत खर्चा आता है, बार इलेक्शन का नहीं कराया जाता है। तभी सुंदर कहता है ये खेत नहीं है, 100 खेत से 1000 चोरी कर लेता है तो हमें 9000 में संतुष्ट हो जाना चाहिए। यह इलेक्शन है, यह बहुत सारे लीडर 1000 वोट से भी जीत जाते हैं और ऐसे में तो हमारे पास बहुत सारे केस आया है। जज इलेक्शन ऑफिसर से पूछता है तुम्हारी क्या राय है इस बारे में। ऑफिसर कहता है माना कि इनका वोट इलीगल तरीके से हुआ है, इसीलिए हमने इनको वोट डालने का परमिशन दे दिया है, बट इतना लोगों का वोट डालने के लिए फिर से इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। जज सुंदर से पूछता है तुम क्या चाहते हो, और सीएम की शपथ पोस्टपोन कर दिया जाए। सुंदर कहता है हाँ ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा इलेक्शन कोई भी मतलब नहीं बनेगा। जज इलेक्शन ऑफिसर से कहता है ऐसा सिचुएशन पहले का भी हुआ है। ऑफिसर कहता है हाँ इंदिरा गांधी के स्वयं हुआ है। सुंदर कहता है जनता का 5 साल में एक बार अपने सरकार को सुनने का हक मिलता है, अगर वो भी सुन लिया जाएंगे तो हमारे देश कैसे तरक्की करेगा। दूसरी तरफ सीएम का शपथ स्टार्ट होने वाला होता है, तभी एक आदमी के पास बलराम को कहता है कि कोर्ट से फोन आ रहा है। बलराम कहता है मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, वो आज शपथ ग्रहण होकर ही रहेगा। उसके बाद सेरेमनी के चीफ गेस्ट के पास फोन आता है जो स्पीच दे रहा होता है। बलराम उसके पास जाता है और कहता है जल्दी ये काम खत्म कर दीजिए, हमारे पार्टी मेंबर को कहीं जाना है। बलराम के बहुत कोशिश करता है वो चीफ गेस्ट फ़ोन ना उठाए, लेकिन वो फ़ोन उठा लेता है और शपथ तो सेरेमनी रोक देता है और कहता है कि कोर्ट का आदेश अनुसार ये सेरेमनी रोक दिया जाता है। 15 दिन में फिर से इलेक्शन होंगे। मुसलमान ये स्पीच देते हैं और कहते हैं कि मैं हारा नहीं हूँ, मेरा जीत बस पोस्टपोन हो गया है, हम कुछ दिन में वापस शपथ लेंगे। मुसलमान कार से जा रहा होता है, तभी उनके बेटी का फ़ोन आता है और कहता है अब दंगे करवाए, उन्हें पता चलना चाहिए हमारे पार्टी में कितना पावर है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। सुंदर काल वापस अमेरिका चला जाएगा। 15 दिन बाद आएगा वोट डालने के लिए, उन्हें अमेरिका में छू भी नहीं सकता, उसे यहीं पर मार दीजिए। मुसलमान कहता है कि ठीक है बेटी जैसा तुम कहो। सुंदर अपनी फैमिली के साथ कार से जा रहा होता है, उनके माँ गुस्सा होता है और कहता है ये सब करके तुझे क्या मिला, क्या हासिल हुआ, अब तेरे और हमारे सबके जान खतरे में है, तेरा जिद के वजह से कुछ नहीं बदलेगा यहाँ पर, और अमेरिका चला जा तू। सुंदर अपने फैमिली को लेकर हॉस्पिटल जाता है और जो बच्ची जली हुई थी उसको अपनी माँ को दिखाता है और कहता है ये देखिए इसका जिम्मेदारी को अब कौन लेगा। सुंदर उन्हें और भी पेशेंट दिखाता है, इनका कोई ख्याल नहीं रखता है, इसीलिए गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और भी अमीर हो रहा है। सो आज का वीडियो हम यही बार ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को सरकार मूवी का एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 चाहिए तो हमारी इस वीडियो को 10 लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।